अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। जिन तुलबा व तालिबात ने मेरा पिछला वीडियो कसी रुकनी पर मबनी पॉलिनोमियल पर मबनी देखा नहीं है वो उसे देख ले। अगर वो वीडियो आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको मश्की सेट 3.1 हल करने में मुश्किल पेश आएगी, ये बात याद रखना है। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म। पिछले वीडियो में हमने कसी रुकनी की तारीफ देखे और कसी रुकनी की किस्में देखी। किस बिना पर? अरकान के लिहाज की बिना पर। द पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न एज q in bracket m r in bracket z according to the variable are used in this। कसी रुकनी को उनमें इस्तेमाल किए गए मुतगय्यरों का इस्तेमाल करके इस तरह जाहिर करते हैं। p खौस में x, q खौस में m, r खौस में z जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल px, here the variable is x, so suppose to write the polynomial x cube plus 3x square plus 2x plus 9. This x represent the variable used in the polynomial qm. Qm is equal to m square plus 6m plus 10. This m represent the variable used in the polynomial. R in bracket z is equal to z raised to 4 plus 3, z raised to 3 plus z plus 9z square minus 10. This z represent the variable used in the polynomial. अब किसी भी कसीर को जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? p खौस में x, q खौस में m, ये r खौस। तो खौस में जो लिखे हुए आप जाहिर करते हैं कि वो कसी रुकनी में कौन सा मुत्तगर है। जैसे p खौस में x, अब x की तीसरी जमा 3 दूसरी जमा 2 जमा 9, तो ये x क्या है? इस कसी रुकनी में इस्तेमाल किया गया मुत्तगय्यर जाहिर करता है। qm, m की दूसरी जमा 6m जमा 10, यहां पे m जो है इस कसी रुकनी में इस्तेमाल किया गया मुत्तगर जाहिर करता है। rz इस तरह से डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक मुत्तगय्यरी कसी रुकनी का दर्जा। Here there are some polynomials given to you. Here you write the highest power of the variable. यहां पर कुछ कसी रुकनियां दी हुई हैं, हमको क्या करने का है? इसके मुत्तगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत लिखना है। Which variable is used in this polynomial x? Here the power of x is here 7, here is 1, here is 0. Out of this the highest power of the variable is 7. पहला कसी रुकनी है 2x की क़ुव्वत 7 मनफी 5x जमा 9। अब इसमें जो मुत्तगर x है उसकी क़ुव्वतें क्या क्या है? यहां पर 7 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। इसमें सबसे बड़ी क़ुव्वत कौन सी है? मुत्तगर की सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी है? 7 है। सेकेंड x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। What is the power of variable here? 3, 2, 1 and 0. The highest power of the variable is 3.
दूसरी कसी रुकनी क्या है, x की तीसरी जमा 2x दूसरी जमा 5x मनफी 3। इसमें जो मुत्तग़य्यर x आ रहा उसकी खुवतें क्या क्या है, पहली 3 है खुवत, दूसरे में 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है। मुत्तग़य्यर की सबसे बड़ी खुवत कितनी है, 3 है। Here the third polynomial m square plus 1 upon 2m minus 7. The power of the variable m is here 2, here 1, here is 0. The highest power of the variable m is 2. Here we write 2. तीसरी वाली है m की दूसरी जमा 1/2m मनफी 7। m की खुवतें क्या क्या है, यहां 2 है मुत्तग़य्यर की खुवत, यहां पर 1 है, यहां 0 है। मुत्तग़य्यर m की सबसे बड़ी खुवत कितनी है, यहां पर 2 है। So you must remember this, that the highest power of the variable in the polynomial, it is called degree of the polynomial, and these all are the polynomial having one variable. देखिए यहां पर आपने याद रखना है कि अगर कसी रुकनी एक मुत्तग़य्यर वाली है तो मुत्तग़य्यर की सबसे बड़ी खुवत क्या कहलाती है, उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। सी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, the highest power of the variable is called the degree of polynomial. In case of polynomial in one variable, means a polynomial which contain only one variable, then highest power of that variable is called degree of the polynomial. कसी रुकनी का दर्जा, एक मुत्तग़य्यरी कसी रुकनी में मुत्तग़य्यर की सबसे बड़ी खुवत को इस कसी रुकनी का दर्जा कहते हैं। अगर कसी रुकनी एक मुत्तग़य्यर वाली जैसी ये, दिस ऑल पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल, ये तमाम कसी रुकनियां एक मुत्तग़य्यर वाली है, तो एक मुत्तग़य्यरी कसी रुकनी में मुत्तग़य्यर की सबसे बड़ी खुवत उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती। सो हियर द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, द फर्स्ट डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 7। व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। In the second, the highest power of the variable x is 3, so degree of the second polynomial is 3. In third, the highest power of the variable m is 2, the degree of the polynomial is 2. अब पहली कसी रुकनी में मुत्तग़य्यर x की सबसे बड़ी खुवत कितनी है, 7 है, इसलिए इस कसी रुकनी का दर्जा कितना है, 7 है। यहां पर दूसरी कसी रुकनी में मुत्तग़य्यर x की सबसे बड़ी खुवत कितनी, 3 है, इसलिए कसी रुकनी का दर्जा 3 है। अब तीसरी कसी रुकनी में मुत्तग़य्यर m की सबसे बड़ी खुवत कितनी है, 2 है, इसलिए कसी रुकनी का दर्जा कितना है, 2 है। तो याद रखेंगे आप, एक मुत्तग़य्यर वाली अगर कसी रुकनी है तो एक मुत्तग़य्यर वाली कसी रुकनी में मुत्तग़य्यर की सबसे बड़ी खुवत उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। In case of polynomial in one variable, the highest power of the variable is called degree of the polynomial. Clear? Next. Here 9 is the constant polynomial. अब 9 is the constant polynomial. What is the power of the variable of 9? The power of the variable x is 0. Now मुस्तक़िल कसी रुकनी है। अब 9 के मुत्तग़य्यर की खुवत कितनी है, तो 9 ज़रब 1, 9 मसावी है, x की खुवत 0 है ना। हमने आपने इससे पहले बताया मैंने आपको कैसा आता करके वो। अब मुत्तग़य्यर x की खुवत कितनी, 0 है। 7 इज ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ 7 इज 0। 7 भी मुस्तकिल कसी रुकनी है, इसके मुत्तगैर की कुव्वत कितनी? 0। Here the highest power of the variable of 9 is 0. Highest power of the variable 7 is 0. So degree of any non-zero constant polynomial is 0. क्लियर? यहां पर 9 और 7 मुस्तकिल कसी रुकनी है और 9 और 7 की सबसे बड़ी कुव्वत, मुत्तगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? 0 है। तो याद रखना है किसी भी गैर सिफर मुस्तकिल कसीर होने का दर्जा कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट, नाउ सी द पॉलिनोमियल 6, इट इज 0। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 इज नॉट डिफाइंड। कसी रुकनी 0 का दर्जा बताया नहीं जा सकता। Clear? So you must remember that in the case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called degree of the polynomial, and degree of the constant polynomial is 0. Degree of 0 polynomial is not defined. आपने याद रखना है कसी रुकने का दर्जा, एक मुत्तगैरी कसी रुकनी में मुत्तगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। किसी भी गैर सिफर मुस्तकिल कसी रुकनी का दर्जा 0 होता है और 0 कसी रुकनी का दर्जा बताया नहीं जा सकता। जस्ट वी सीन दैट इफ ए पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल, then the highest power of the variable is called degree of that polynomial. अभी हमने देखिए एक मुत्तगैरी कसी रुकनी में मुत्तगैर की सबसे बड़ी कुव्वत उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। Now we start our next topic. अब हम हमारा अगला उन्वान शुरू करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। एक से ज्यादा मुत्तगैर वाली कसी रुकनी का दर्जा। हाउ कैन यू फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट कंटेन मोर देन वन वेरिएबल? अगर कसी रुकनी में एक से ज्यादा मुत्तगैर हो तो उसका दर्जा किस तरह मालूम करते हम देखेंगे। Here some polynomials is given to you. This all polynomials contain more than one variable. यहां पे कुछ कसी रुकनियां दी हुई हैं, हर कसी रुकनी में एक से ज्यादा मुत्तगैर है। अब आपसे कहा गया कि इस कसी रुकनी का दर्जा बताइए। हमने क्या देखे, अगर एक मुत्तगैर रहा तो कसी रुकनी का दर्जा कैसे निकालते? उस कसी रुकनी के मुत्तगैर की सबसे बड़ी कुव्वत उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाता है। इफ द पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल, then highest power of the variable of that polynomial is called degree of the polynomial. Now we see how can you find the degree of the polynomial which contain more than one variable. अब हम देखेंगे कि ऐसी कसी रुकनी जिसमें एक से ज्यादा मुत्तगैर हैं उसका दर्जा किस तरह मालूम करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 3m क्यूब n raised to 6 प्लस 7m स्क्वायर n क्यूब माइनस mn। अब हम क्या करेंगे, इस कसी रुकनी के हर रुकन के मुत्तगैरों के कुव्वतों की जमा करेंगे। Here the first term is 3m cube n raised to 6. So power of m is variable m is 3. Power of variable n is 6. We find the sum here. 6 3 plus 6 is equal to 9. The sum of the power of the variable of first term is 9. Sum of the power of the variable of second term.
Here the power of variable m is 2 and variable n is 3. We find the sum 2 plus 3 is equal to 5. Then you find the sum of the power of variable of this term. Here power of m is 1, power of n is 1, 1 plus 1 is equal to 2. अब हम क्या करेंगे, इस कसी रुकनी में हर रुकन के मुतगय्यरों के क़ुव्वतों की जमा मालूम करेंगे. पहले रुकन क्या है पर 3m की तीसरी n की क़ुव्वत 6, m की क़ुव्वत 3 है, n की क़ुव्वत 6 है, 3 और 6 की जमा करें 9 आया. दूसरा रुकन है 7m की दूसरी n की तीसरी, m की क़ुव्वत 2 है, n की क़ुव्वत 3 है, दोनों की जमा करें 2 जमा 3 5 आ गया. और तीसरा रुकन है mm, यहां पर m की क़ुव्वत 1 है, n की क़ुव्वत 1 है, 1 जमा 1 मसाई 2 हो गया. द हाईएस्ट sum of the power of the variable is called degree of that polynomial. क्लियर. ऐसा कसी रुकनी जिसमें एक से ज्यादा मुतगय्यर हो तो उस कसी रुकनी में मुतगय्यरों की क़ुव्वतों की सबसे बड़ी जमा, सबसे ज्यादा जमा क्या कहलाती है, उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है. इन दिस polynomial the highest sum of the power of the variable is 9, so degree of that polynomial is 9. इस कसी रुकनी में मुतगय्यरों की क़ुव्वतों की जमा सबसे ज्यादा कितनी है, 9 है, तो इस कसी रुकनी का दर्जा कितना हो गया, 9 हो गया. Now we find the degree of this polynomial. It contains 3 variables p, q and r. First term is 7 p raised to 6 q r. Here the power of p is 6, power of q is 1, power of r is 1. 6 plus 1 plus 1, it is 8. The sum of the power of the variable of first term is 8. Then we find the sum of the power of the variable of second term. Here the power of p is 8, power of q is 5, power of r is 3. 8 plus 5 13, 13 plus 3 16. It is the constant term, power of this is 0. ये जो कसी रुकनी है इसमें 3 मुतगय्यर है. अब पहला रुकन है 7 p की क़ुव्वत 6 q r, p की क़ुव्वत 6 है, q क़ुव्वत 1 है, r क़ुव्वत 1 है, 6 जमा 1 7, 7 जमा 1 8, 8 आ गया. मतलब पहले रुकन के मुतगय्यरों की क़ुव्वत जमा कितने आ गई, 8 आ गई. अब हम क्या करेंगे, दूसरे रुकन के मुतगय्यरों के क़ुव्वत जमा मालूम करेंगे. अब p की क़ुव्वत 8, q की क़ुव्वत 5, r की क़ुव्वत 3, 8 और 5 13, 13 और 3 16. दूसरे रुकन के मुतगय्यरों की क़ुव्वत जमा कितने आ गए, 16 आ गए. और आखिरी रुकन मुस्तकिल है, इसकी क़ुव्वत कितनी आ गई, 0 आ गई. विच इज द हाईएस्ट सम हियर, हियर द हाईएस्ट सम इज 16. यहां पर सबसे ज्यादा जमा कितने आ गए, 16 आ गए. तो 16 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस कसी रुकनी का दर्जा कितना हो गया, 16 हो गया. क्लियर. इस कसी रुकनी का दर्जा 9 है. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 9 एंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 16. इस कसी रुकनी का दर्जा 9 है, इस कसी रुकनी का दर्जा 16 है. अब इसका निकालेंगे हम. नाउ वी फाइंड द डिग्री ऑफ this polynomial. To first term is 1xyz, power of x is 1, power of y is 1, power of z is 1. If we add this 1 plus 1 plus 1 3, the sum of the power of the variable of first term is 3. Now we find sum of the power of variable of second term. Here the power of x is 3, power of y is 2, power of z is 1. 3 plus 2 plus 1, it is 6. Now we find sum of the power of the variable of third term. Here the power of variable x is 6, variable y is 3, variable z is 2. 6 plus 3
9, 9 प्लस 2 11। अब यहां क्या करें हमने, इस कसी रुकने के हर रुकन के मुत्तगय्यरों की क़ुव्वतों की जमा मालूम करना है। यहां पर हमने पहला रुकन है एक एक्स वाई जेड, इसकी अगर एक्स की क़ुव्वत 1 है, वाई की क़ुव्वत 1 है, जेड की क़ुव्वत 1 है, इसके मुत्तगय्यरों की क़ुव्वतों की जमा करें, कितना 1 जमा 1 जमा 1 3 आ जाए। दूसरे रुकन के मुत्तगय्यरों की क़ुव्वतों की जमा करें, 3 और 2 5, 5 और 1 6। देखो एक्स की मुत्तगर एक्स की क़ुव्वत 3 है, मुत्तगर वाई की क़ुव्वत 2 है, मुत्तगर जेड की क़ुव्वत 1 है, 3 और 2 5 और 6। हम क्या करेंगे, आखिरी रुकन के मुत्तगय्यरों की क़ुव्वत जमा मालूम करेंगे। एक्स की क़ुव्वत 6, वाई की क़ुव्वत 3, जेड की क़ुव्वत 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11। Here we find the sum of the power of the variable of each term of this polynomial। हमने क्या किया यहां पर, इस कसी रुकनी के हर रुकन के मुत्तगय्यरों की क़ुव्वतों की जमा मालूम करें। किस द हाईएस्ट, here the highest is 11। कौन सी सबसे ज्यादा है, 11 है। सो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 11। इस कसी रुकनी का दर्जा कितना है, 11 है। क्लियर। So you must remember that if a polynomial contain more than one variable, the highest sum of the power of the variable in each term of the polynomial is the degree of the polynomial। आपने बात याद रखना है, अगर कसी रुकनी में एक से ज्यादा मुत्तगय्यर हो तो कसी रुकनी के हर रुकन के मुत्तगय्यरों की क़ुव्वतों की जमा जो सबसे ज्यादा है वो उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। इट इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 37। आपके किताब के 37 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है, वो देख के आप इसको लिख सकते हैं। ऑन पेज नंबर 38 2 एक्टिविटीज आर गिवन टू यू। पेज नंबर 38 पर 2 अमली काम दिए हुए। एक्टिविटी फर्स्ट इज राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल कॉमा अ बायनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल हैविंग वेरिएबल x एंड डिग्री 5। अमली काम पहला क्या दिया हुआ है, मुत्तगर x और दर्जा 5 वाली एक रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी, हर एक की एक मिसाल लिखिए। एक्टिव इज गिवन टू यू, यू राइट द मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल हैविंग वेरिएबल x एंड डिग्री 5। यहां पर क्या करना है आपको, एक रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी लेना है। इसमें मुत्तगर x लेना है और उसका दर्जा कितना होना, 5 होना। तो देखिए, यू मस्ट राइट मोनोमियल 7x raised to 5, राइट इन द बॉक्स 7x raised to 5, इट इज मोनोमियल। एक रुकनी लिखना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, 7x की क़ुव्वत 5। अब मैंने 7x की क़ुव्वत 5 लिखा, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। खाली ज़हन में क्या रखना, मुत्तगर x लेना है और हाईएस्ट पावर कितना लेना है, 5 लेने का। सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी लेना, 5 लेने का। सेकेंड बायनोमियल, राइट ए बायनोमियल 3x raised to 5 plus 8. You can write any polynomial, any other polynomial also। यहां पर आप दूसरी कसी रुकनी लिख सकते हैं। It is the example of binomial। You write in the box 3x raised to 5 plus 8। Second, third trinomial, example of trinomial। अब आपको 7 लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है, वेरिएबल x एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 5।
सही रुकनी लिखना है, लेकिन मुत्तगैर क्या होना आपको x होना, और मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत कितने होना 5 होना। तो क्या लिखेंगे हम 4x⁵ प्लस 3x⁵ प्लस 9। इट इज ट्राइनोमियल। ये क्या है सही रुकनी। अब आप इसके अलावा दूसरे भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या, कंडीशन क्या लेने का, मुत्तगैर x रहना उसके अंदर और मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत का 5 रहना। नेक्स्ट एक्टिविटी, गिव एग्जांपल ऑफ बायनॉमियल इन टू वेरिएबल हैविंग डिग्री 5। अमली काम 2 है, 5 दर्जे वाली 2 मुत्तगैरी 2 रुकनी की एक मिसाल बनाइए। यू राइट अ बायनॉमियल विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ दिस बायनॉमियल मस्ट बी 5। अब आपको क्या करना है, 5 दर्जे वाली 2 मुत्तगैरी 2 रुकनी की एक मिसाल लिखने का है। सी x⁴y प्लस 7xy। This binomial contain how many variable? 2 variable. And degree of the binomial is 5. Why? Because the highest sum of the power of the variable is 5. So degree of this binomial is 5. ये 2 रुकनी है और इसके मुतगैरों के क़ुव्वतों की सबसे बड़ी जमा कितनी आ रही 5 आ रही। तो ये क्या है 5 दर्जे वाली 2 रुकनी की मिसाल है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बायनॉमियल इन 2 वेरिएबल हैविंग डिग्री 5। तो पहले बॉक्स में ये लिखेंगे, दूसरे में ये, तीसरे में, पहली एक्टिविटी में और दूसरे एक्टिविटी में लिख देंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पिछले वीडियो में हमने कसी रुकनी की किस्में देखे अरकान के लिहाज से। अब अरकान के लिहाज से कसी किस्में क्या है, एक रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी। नाउ वी लर्न टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कसी रुकनी की किस्में दर्जे के लिहाज से। We study this type with the help of this example. अब हम क्या करेंगे, ये किस्में, ये मिसालों के जरिए सीखेंगे। See here some polynomial is given to you. यहां पे कुछ कसी रुकनी आपको दी हुई है। This all polynomial contain only 1 variable. और इसमें हर कसी रुकनी में सिर्फ एक ही मुत्तगैर है। सो वी नो दैट अ पॉलिनोमियल कंटेन ओनली 1 वेरिएबल, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हमने देखा हुआ है कि अगर कसी रुकनी में एक ही मुत्तगैर हो तो मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत उस कसी रुकनी क्या कहलाती है, दर्जा कहलाती है। See here, which is the highest power of the variable here? 1. यहां पर मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी, 1 है। मुत्तगैर x है, उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है। What is the highest power of the variable in this polynomial? It is 1. इस कसी रुकनी में मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत कितनी, 1 है। Here also the highest power is 1. इसमें भी सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है। Here the highest power of the variable also 1. इसमें मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है। It means that degree of all these polynomial
पॉलिनोमियल इज 1। इन तमाम कसी रुकनियों का जो दर्जा है वो कितना है? 1 है। राइट हियर डिग्री इज 1, दर्जा 1 है। दर्जा कितना है इसका? 1 है। क्लियर? The highest power of the variable in each polynomial is 1, so degree of the each polynomial is 1। यहां पर हर कसी रुकनी के मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत 1 है, इसलिए कसी रुकनी का दर्जा कितना है? यहां पर 1 है। If the degree of the polynomial is 1, it is called linear polynomial. It is the first type. लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कसी रुकनी का दर्जा 1 हो उसे क्या कहते हैं? खत्ती कसी रुकनी। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ये कसी रुकनी की पहली किस्म है दर्जे के लिहाज से। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b, और खत्ती कसी रुकनी की आम सूरत जो है वो क्या होती है? ax जमा b होती है। इन ax plus b, a and b are the coefficient and a is not equal to 0। ax जमा b में a और b जरीब हैं और a की कीमत 0 नहीं होती है। Why this condition is right? Because if a is 0, this term becomes 0, here remains only b is constant, so it become constant polynomial, so is cannot be 0। अब ये शर्त क्यों दी हुई है? a मसावी ने 0। इसकी वजह ये है अगर यहां पर a की कीमत 0 रख दिए तो ये रुकन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये रुकन अगर 0 हो गया तो यहां क्या बच जाएगा? b कांस्टेंट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मुस्तकिल। ये b मुस्तकिल बन जाएगा, तो ये मुस्तकिल कसी रुकनी हो जाएगी। और डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, और मुस्तकिल कसी रुकनी का दर्जा कितना होता है? 0 हो जाता है। और यहां तो डिग्री कितनी होना? 1 होना। दर्जा कितना? 1 होना। दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ सेकेंड। नाउ ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल। अब क्या कीजिए? ये मिसाल पे गौर कीजिए। देयर आर 3 एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन टू यू। यहां पर आपको कसी रुकनी की 3 मिसालें दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या करेंगे? हम हर कसी रुकनी का दर्जा मालूम करेंगे। हियर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज -3x²। हियर द हाईएस्ट power of the variable is 2, so degree of this polynomial is 2. Second polynomial is 2y² plus y plus 1. In this, the highest power of the variable y is 2, so degree of this polynomial is also 2. Now third polynomial m² plus 6. Here also the highest power of the variable is 2, so degree of this polynomial is 2। देखिए पहला कसूर ने आपको दिया हुआ है -3x की दूसरी। अब -3x की दूसरी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए इस कसूर का दर्जा कितना है? 2 है। दूसरा है 2y की दूसरी जमा y जमा 1, इसमें मुतगय्यर y की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसका कसीर में दर्जा कितना है? 2। तीसरा m की दूसरी जमा 6, इसमें मुतगय्यर m की सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? 2 है, तो कसीर में दर्जा कितना है? 2 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो कसीर रुकनी का दर्जा कितना हो यहां पर? दर्जा 2। क्लियर?
द डिग्री ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल इज 2। ये तमाम कस्सी रुकनी का दर्जा 2 है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कस्सी रुकनी का दर्जा 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? मुरब्बई कस्सी रुकनी कहते हैं। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुरब्बई कस्सी रुकनी। This is the second type of polynomial based on degree. ये कस्सी रुकनी की दूसरी किस्म है दर्जे की लिहाज से। If the degree of polynomial is 2, it is called quadratic polynomial. अगर कस्सी रुकनी का दर्जा 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? मुरब्बई कस्सी रुकनी कहते हैं। Now, standard form of the quadratic polynomial is x square plus bx plus c। मुरब्बई कस्सी रुकनी की जो आम सूरत है वो कैसी होती है? x की दूसरी जमा bx जमा c। यहां पर here a b c are constant and is not equal to 0। यहां पर a b c जो हैं मुस्तकिल हैं और a मसावी ने सिफर की। Why this condition is given to a is not equal to 0? If a is equal to 0, this term becomes 0. This term is become 0, then it contain only 2 terms and highest power of the variable become 1, so it become linear polynomial. Degree of that polynomial become 1, so it become linear polynomial. So this condition is given to a is not equal to 0. यहां पर a मसावी ने सिफर क्यों शर्त दी हुई है? अगर a मसावी सिफर हुआ तो ये रुकन सिफर हो जाएगा। अब ये रुकन सिफर हो गया, यहां क्या बच जाएगा? bx जमा c मुत्तगैर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 हो जाएंगी, तो कस्सी रुकनी का दर्जा 1 हो गया। कस्सी रुकनी का दर्जा 1 हो गया तो क्या बन जाएगा? ये खत्ती कस्सी रुकनी बन जाएगा। इसलिए a मसावी ने सिफर दिया है इसके अंदर। क्लियर? दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। फर्स्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली किस्म है खत्ती कस्सी रुकनी और दूसरी किस्म है मुरब्बई कस्सी रुकनी। नाउ वी लर्न द थर्ड। अब क्या करेंगे हम? तीसरा देखिए उसके अंदर, देखिए इधर। नाउ वी लर्न द थर्ड टाइप। अब क्या करेंगे हम? तीसरी किस्म देखेंगे। हियर 3 पॉलिनोमियल्स गिवन टू यू। यहां पर आपको 3 कस्सी रुकनियां दी हुई है। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस √3। If you observe, the highest power of the variable x is 3. So degree of this polynomial is 3. Second polynomial m minus n cube. Here the highest power of the variable m is 3. So degree of this polynomial is also 3. Third polynomial y square plus 3 plus y cube plus 9y. If you observe the highest power of the variable y, it is 3. So degree of this polynomial is also 3. यहां पर आपको 3 कस्सी रुकनियां दी हुई है। पहली कस्सी रुकनी है x की तीसरी जमा x की दूसरी जमा 2x जमा जज़र में 3। अगर आपने इस कस्सी रुकनी के मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत मुतगय्यर x की सबसे बड़ी क़ुव्वत का मुशाहिदा करे, कितना है? 3 है। इसलिए इस कस्सी रुकनी का दर्जा कितना है? 3 है। दूसरी कस्सी रुकनी है m - n की तीसरी
मुत्तहदा रहम की सबसे बड़ी खोद कितनी है पे 3 है, तो इस कसीर रुकनी का दर्जा कितना है 3 है। तीसरी कसीर रुकनी है y की दूसरी जमा 3 जमा y की तीसरी जमा 9y। यहां पर मुत्तहदा y की सबसे बड़ी खोद कितनी है 3 है, इसलिए कसीर रुकनी का दर्जा कितना है 3 है। डिग्री इज इक्वल टू 3, दर्जा कितना है 3 है। नाउ इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। So this all polynomial are cubic polynomial. It is a cubic polynomial. It is cubic polynomial. It is cubic polynomial. अगर कसीर रुकनी का दर्जा 3 हो उसे कहते हैं मकाबी कसीर रुकनी। उसे कौन सी कसीर रुकनी कहते हैं? मकाबी कसीर रुकनी कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट डाउन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मुकाबी कसीर रुकनी। दिस इज द थर्ड टाइप, ये तीसरी किस्म है। थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरी किस्म क्या है? मुकाबी कसीर रुकनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मुकाबी कसीर रुकनी की आम सूरत है एक्स की तीसरी जमा बी एक्स की दूसरी जमा सी एक्स जमा डी। हियर ए बी सी एंड डी आर द कोएफिशिएंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ए बी सी और डी जरीब हैं और ए मसावी नहीं है किसके? सिफर की। Here also condition A is not equal to 0 is given to you. Why? Because if A is 0, this term becomes 0. This term becomes 0. Here the 3 term remains. The highest power of the variable 2. So it becomes quadratic polynomial. So it's not equal to 0 is given to you. अब यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है? ए मसावी ने सिफर। अब ए मसावी ने सिफर क्यों दिया हुआ है? अगर ए मसावी सिफर हो गया तो ये रुकन सिफर हो जाएगा। अब ये रुकन सिफर हो गया तो यहां क्या बच जाएगा? बी एक्स की दूसरी जमा सी एक्स जमा डी, मतलब मुतगय्यर एक्स की सबसे बड़ी खुद 2 हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ये मुरब्बई कसीर बन जाएगा। इसलिए ए मसावी ने सिफर दिया हुआ है। These are the 3 types of the polynomial based on degree. First is linear polynomial. If the degree of the polynomial is 1, it is called linear polynomial. Second, quadratic polynomial. If the degree of the polynomial is 2, it is called quadratic polynomial. And cubic polynomial, if the degree of the polynomial is 3, it is called cubic polynomial. कसीर रुकनी किस्म दर्जे के लिहाज से पहले किस्म है खत्ती कसीर रुकनी। अगर कसीर रुकनी का दर्जा 1 हो उसे कहते हैं खत्ती कसीर रुकनी। अगर कसीर रुकनी का दर्जा 2 हो उसे कहते हैं मुरब्बी कसीर रुकनी। और कसीर रुकनी का दर्जा 3 हो तो उसे कहते हैं मुकाबी कसीर रुकनी। On page number 38, a polynomial is given to you having variable x and degree n. So how can you write this polynomial? It is given to you. So write it as an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus dash plus a2x raised to 2 plus a1x raised to 1 plus a0. It is the standard
form of the polynomial having variable x and degree n. In this, an minus 1, an comma an minus 1 comma plus dash plus a2 comma a2 comma a1 comma a0 are the coefficient. In this, an minus 1 comma a2 comma an a1 comma a0 are the coefficient. पेज नंबर 38 पर आपको x मुत्तगैर वाला n दर्जे का एक कसी रुकनी दिया हुआ है, जो है an x की क़ुव्वत n जमा an मनफी 1 x की क़ुव्वत n मनफी 1 जमा डैश जमा a2 x की क़ुव्वत a2 x की क़ुव्वत 2 जमा a1 a1 x की क़ुव्वत 1 जमा a0। ये कसी रुकनी की आम सूरत है, मुत्तगैर x वाले कसी रुकनी की आम सूरत है जिसका दर्जा कितना n है। इसमें an मनफी 1 कॉमा डैश a2 कॉमा a1 a0 जो है ये कसी रुकनी के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगला उन्वान है कसी रुकनी की म्यारी सूरत, जरीबी सूरत और कुव्वत वाली सूरत या कुव्वत नुमाई सूरत। Here we learn how can we write the polynomial in standard form, coefficient form and index form। यहां हम सीखेंगे कि कसी रुकनी को म्यारी सूरत में, जरीबी सूरत में और कुव्वत नुमाई यानी कुव्वत वाली सूरत में किस तरह लिखा जाता है। Here the polynomial is given to you, pm is equal to 3m raised to 5 minus 7m plus 5m cube plus 2। यहां पर कसी रुकनी दिया हुआ है आपको, pm मसावी है 3m की क़ुव्वत 5 जब मनफी 7m जमा 5m की तीसरी जमा 2। First we write this polynomial in standard form. So how can you write this? To write this polynomial in standard form, you write this polynomial in descending power of its variable। इस कसी रुकनी को अगर म्यारी सूरत लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इस कसी रुकनी को उसके मुतगय्यरों की क़ुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? पहले क्या करेंगे, यहां पर आप मैक्सिमम पावर वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे पावर वाला, उसके बाद उससे छोटे पावर वाला मुत्तगैर, ऐसा करते हुए आखिर तक जाएंगे। इस कसी रुकनी को अगर म्यारी सूरत में लिखो बोले तो आप क्या करेंगे, इस कसी रुकनी को उसके मुतगय्यरों की क़ुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखेंगे। पहले शुरू सबसे बड़ी क़ुव्वत वाला, उसके बाद उससे छोटी क़ुव्वत वाला मुत्तगैर, उससे छोटी क़ुव्वत वाला, ऐसे करते करते आखिर जाएंगे। अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो विच वेरिएबल कंटेन हाईएस्ट पावर हियर 3m raised to 5। we write first 3m raised to 5, then we write next after m raised to 5 there m raised to 3, you write plus 5m raised to 3, then you write minus 7m power 1 and plus 2। इस कसी रुकनी को म्यारी सूरत लिखो बोले तो पहले सबसे बड़ी क़ुव्वत वाला कौन सा है, 3 क़ुव्वत 5 लिखेंगे, जमा उससे छोटी क़ुव्वत वाला कौन सा है, 5m की तीसरी है, उससे छोटी क़ुव्वत वाला कौन सा है, 7m है, उसके बाद उनका 2 है। तो नाउ वी राइट दिस इन इंडेक्स फॉर्म। हाउ कैन वी राइट दिस इंडेक्स फॉर्म?
in the index form we write the polynomial in standard form along with the missing term. खुवत नुमा सूरत में क्या करते, हम कसी रुकन को मैर सूरत लिखते, लेकिन उसमें जो अरकान मौजूद नहीं हैं उनको सिफर जरीब लेके लिखते. 3m/5. अब 3m/5 के बाद क्या आना था, m/4 आना था. यहां है क्या, नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहां पर +0m/4 लिखेंगे इसको. क्लियर. उसके बाद m/4 के बाद क्या आना, m/3 आना. यहां पर है +5m³. अब m³ के बाद क्या आना, m/2 आना है क्या, यहां पर नहीं है, उसको लिखेंगे आप 0m/2. उसके बाद -7m+2. This is the standard form, this is index form. What is difference between them? Here we write the missing term also by taking zero coefficient. अब ये म्यारी सूरत में और खुवत नुमाई सूरत में फर्क क्या है कि खुवत नुमाई सूरत में क्या करते हैं, ऐसे अरकान में लिखते उसमें जो उसमें मौजूद नहीं. जैसे यहां पर m की चौथी नहीं था, यहां m लिखे, m की चौथी लिखे. यहां m की दूसरी नहीं था, यहां m की दूसरी. इसको बोलते खुवत नुमाई सूरत. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट फॉर्म. अब कोएफिशिएंट फॉर्म नाम से समझ में आ रहा है आपके. कोएफिशिएंट, इन द कोएफिशिएंट फॉर्म वी राइट ओनली द कोएफिशिएंट. है द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 3, कोएफिशिएंट सेकंड टर्म इज 0, third is 5, here 0, -7 and 2. It is the coefficient form. जरीबी सूरत, जरीबी सूरत में क्या करते हैं, सिर्फ कसी रुकनी के जरीब लिखते हैं. यहाँ पे 3 0 5 0 -2. To write the coefficient form, the given polynomial must be in index form. If the given polynomial in index form, you can write the coefficient form easily. अगर जरीबी सूरत में लिखो बोले आपको, तो जरीबी सूरत लिखने के लिए दिया हुआ कसी रुकनी खुवत नुमाई सूरत में रहना जरूरी है. दिस इज आवर पॉलिनोमियल, इट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज द इंडेक्स फॉर्म एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म. ये अपना कसी रुकनी है, ये उसकी म्यारी सूरत है, ये खुवत नुमाई सूरत है, और ये जरीबी सूरत है. सपोज द गिवन पॉलिनोमियल इज x -3² + 5 + x⁴. First of all, you write this polynomial in standard form. To write this polynomial in standard form, we write this polynomial in the descending power of its variable. अगर इस कसी रुकनी को म्यारी सूरत लिखने का है तो आप क्या करेंगे, इस कसी रुकनी को उसके मुतग़य्यर खुवतों की उतरती तरतीब लिखेंगे. Which is the highest power here? x⁴. Then we write next x3 -3x⁴ plus x plus 5. इस कसी को मैरिज से देखें, क्या करेंगे हम, पहले सबसे बड़ी खुवत वाला, सबसे बड़ी खुवत वाला कौन सा, x की चौथी. उसके बाद उससे छोटी खुवत वाला -x दूसरी, जमा उसके बाद उससे छोटी खुवत वाला x की खुवत 1 जमा 5. ये हो गई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मैरिज सूरत हो गई. नाउ वी राइट दिस इन इंडेक्स फॉर्म. इसको खुवत नुमा सूरत लिखेंगे. तो खुवत नुमा सूरत लिखने के वास्ते इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए जो मिसिंग टर्म है उसको 0 कोएफिशिएंट लेके लिखेंगे. अब देखिए यहां पर x⁴. अब x⁴ के बाद क्या होगा, यहां पर x⁴ आना है क्या, उसमें नहीं है, ध्यान लिखिए +0x⁴. उसके बाद क्या आना, x⁴ आना है यहां पर -3x की दूसरी. उसके बाद क्या आना, x की खुवत 1 आना है यहां पर, x⁴ है +5. अब इसकी जरीब सूरत लिखो बोले, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो बोले. इन द कोएफिशिएंट फॉर्म वी राइट only coefficient. The coefficient of first term is 1, second term is 0, here -3, here 1, here 5.
जरीब सूरत लिखो बोले तो यहां पे क्या करेंगे, पहले का जरीब 1 है कॉमा, दूसरे का जरीब 0 है, तीसरे का -3 है, यहां पे 1 है, यहां 5 है।